लखीमपुर के और उत्तर प्रदेश के मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। बहुत बरस बाद देश को आप जैसा प्रधानमंत्री मिला है। आपकी कही हर बात का वजन होता है। चुभने वाला सच बोलते हैं आप। जमीन से जुड़ी हुई होती है आपकी हर बात। हर किसी का दर्द समझते हैं। किसानों का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। चिलकती धूप में जलते पांव, खेत खलिहान में काम करने का दर्द, दहकते सूरज से पत्थर हुई पड़ती जमीन को हल से तोड़ने का हाड़ तोड़ दर्द, आसमान में मेघ के इंतजार में कई कई दिन बाट जोहना, सूखे उम्मीदों की खेती करना, बाढ़, पाला, कीड़ा और बेवक्त की बारिश में अपने बच्चों की तरह परवरिश कर खड़ी की फसल के गिरने का दर्द आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक फसल की बर्बादी से टल जाता है जवान हो रही बेटी का ब्याह कई बरस। बीच बीच में बीज, खाद, दवाई और बीमारी आरामी का खर्च जुटाने में कर्ज चढ़ जाता है। आप जानते हैं पुराना पैसा बाकी होने पर बैंकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब सूदखोर महाजन की देहरी पर पगड़ी रखनी पड़ती है। उसकी झिड़की, उसकी घुड़की सुनकर भी आंसुओं को आंखों में रोक के रखना पड़ता है। फिर भी कभी कभी इंद्रदेव का दिल नहीं पसीजता। बूंद बूंद पानी को तरस जाती है जमीन। जैसे तैसे लड़ते मरते रात रात भर पहरेदारी करने पर फसल खड़ी होती। जब फसल लाद कर गाड़ी गांव से मंडी की ओर चलती तो बेटी की विदाई जैसा मन हो जाता। गम और खुशी के मिले जुले आंसू, लेकिन मंडी में लागत के बराबर भी उसका दाम नहीं मिलता। आढ़तिये फसल खरीदने के बजाय भरे बाजार में जैसे इंसानियत की बोली लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी, कुदरत की मार और बेमुरव्वत बाजार गुजारे लायक पैसा भी जोड़ने नहीं देता। कर्ज अदायगी तो दूर की बात है। होते होते दूसरों के खेतों में भी किसान नंगे बदन, तपती धूप, बरसते मेघ और ठिठुरती ठंड में भी जी तोड़ मेहनत मजूरी करने को मजबूर हो जाता है। लेकिन वित्त मंत्री जी को ये दर्द नहीं समझ में आता। उन्हें गरीब किसानों और बड़े बड़े कारोबारियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये विषय कई राज्यों में आया है। अब केंद्र के अपने बजट के अंदर अपनी योजनाएं हैं जिसमें हम कृषि क्षेत्र में उनकी सहायता करते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन करते हैं, कई प्रकार की सहायता देते हैं, वो देते रहेंगे। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है अपने साधनों से और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो उस राज्य को उसके लिए अपने साधन ढूंढते रहेंगे। ये परिस्थिति नहीं आएगी कि केंद्र एक राज्य की सहायता करेगा और दूसरे की नहीं करेगा। आपके वायदे के बाद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी बार बार कहा था कि यूपी के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके बावजूद रिजर्व बैंक के काला अफसर ने हाल ही में किसानों की कर्ज माफी पर ऐतराज जताया था। स्टेट बैंक के प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने भी इसे साख के अनुशासन के खिलाफ बताया था। करोड़ों अरबों का कर्ज लेकर खा जाने वाले उद्योगपतियों के नाम राष्ट्रहित के आड़ में सुप्रीम कोर्ट को भी बताने में आपकी सरकार नानुकुर करती है, लेकिन किसान की इज्जत नीलाम कर दी जाती है। ऐसा नहीं कि कर्ज माफी पहले कभी नहीं हुई। किसानों के लिए 1990 में 6,000 करोड़ रुपए और 2012 में 52,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई थी। किसानों ने तो अपना दुखड़ा बताया था। वादा आपने किया था प्रधानमंत्री जी। हर आधे घंटे में देश में किसान की हिम्मत जवाब दी जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो पछाड़ खाकर होरी की तरह दम तोड़ देता है। आपकी सरकार के आंकड़े के मुताबिक पिछले 20 बरस में देश में 3 लाख किसान दम तोड़ चुके, जिनमें से 1 लाख तो यूपी के ही हैं। ऐसे में सूबे के 55 लाख किसान आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। ज्यादातर कर्ज राष्ट्रीय बैंकों का है, इसीलिए आपकी मदद के बगैर ये कर्ज माफी आसान नहीं। उम्मीद है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आपके वायदे पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही अमल करेगी। अंशुमान त्रिपाठी, एपी।